ओम शांति। जीवन की इस अनंत यात्रा में हम भी किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और बीच में ऐसी बहुत सी बातें हैं और जो हमें रोकती हैं, भटकाती हैं, और यदि उनको समझने की, जानने की, उनका निवारण करने की हमारे पास योग्यता ना हो, शक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, ज्ञान हो पर ज्ञान अधूरा हो, तो हमारी स्थिति भी शास्त्रों में वर्णित उस अभिमन्यु की तरह है, जिसे ये तो पता था कि कौरवों ने रचे हुए उस चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है। साहस था, पुरुषार्थ था, पराक्रम था, परंतु हाफ नॉलेज था, अर्धशस्त्र, अर्ध ज्ञान, और वो अंदर तो चला गया परंतु बाहर नहीं आ पाया। इस ब्राह्मण जीवन में भी कईयों की स्थिति उसी अभिमन्यु की तरह है जो अर्जुन पुत्र था, और जब वो चक्रव्यूह में गया था तो उसके पिता वहां नहीं थे। अकेला गया, फंस गया, निकल नहीं पाया और अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुआ। क्या इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कुछ चक्रव्यूह हैं जिसमें एक ब्राह्मण आत्मा जिसने अपने जीवन को प्रभु अर्पण किया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, क्या ऐसी आत्मा इस लंबे प्रवाह में कभी किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस जाती है? चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अभिमन्यु इतना श्रेष्ठ था, तो इतना शक्तिशाली था, परंतु फिर भी वो अंदर तो चला गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। क्योंकि जब वो गर्भ में था तो क्या हुआ कि वो सो गया था, और इसी प्रकार हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भी परमात्मा के महावाक्य चल रहे हैं। जब प्रातःकालीन प्रभु के महावाक्य चल रहे हैं, मूल्य की झंकार चल रही है, और आत्मा जब सो जाती है तो क्या हो जाती है? तो ज्ञान ही अधूरा धारण करेगी, तो ऐसे आने वाले चक्रव्यूह में फंसेगी और फिर वो नहीं निकल पाएगी। तो आज हम सभी जानेंगे जीवन में आने वाले ऐसे 10 चक्रव्यूह की हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में अक्षरमाला है ABCD, इसी के आधार से ऐसे 10 चक्र जिसमें आत्मा अपूर्ण ज्ञान की वजह से फंस जाती है और फिर बाद में त्राही त्राही चिल्लाती है। सारा खजाना भगवान ने दे दिया है, भगवान ने सारा खजाना दे दिया है, परंतु सबके पास खजाने अलग अलग हैं। क्यों? बाबा ने मुरली में क्वेश्चन किया। तो सबसे पहला चक्रव्यूह ए, तो इस ब्राह्मण जीवन का एक चक्रव्यूह है जिसमें आत्मा ऐसे फंस जाती है, ऐसे फंसती कि निकल ही नहीं पाती है। वो है आलस्य का चक्रव्यूह, वो आरामदायी जीवन का चक्रव्यूह, अलवेलेपन का चक्रव्यूह। मुरली में बाबा ने कहा कि तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें क्या आवाज नहीं आती दुख की, अशांति की? स्वयं को कारण से मुक्त करो, तब तुम दूसरी आत्माओं को कारण से निवारण पर ले सकोगे। तो क्या हम आलस और अलवेलेपन में तो नहीं उलझे हुए हैं? समय है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, समय है श्रेष्ठ प्राप्ति का,
भगवान कह रहा है उसके महावाक्य यदि हमारे कानों में झंकार उत्पन्न नहीं करते हैं और सोई हुई चेतना को नहीं जगाते, तो समझना है कि हम एक ऐसे ही अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बाहर तभी निकलेंगे जब हम ऐसा ज्ञान अपने अंदर धारण करेंगे। आज सुबह की साकार मुरली में ज्ञान आधार है, स्वयं स्वयं को निकालना है। पहले तो ये ज्ञान कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है। समय है जागने का, समय है कर्मठ बनने का, समय है स्वयं को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का, श्रेष्ठ स्थिति का। और हम क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या, कितना उसमें उमंग है, कितना उत्साह है। सुबह सुबह उठते हैं तो मन में कौन से संकल्प आते हैं? दुख के, दर्द के, पीड़ा के, या फिर श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प? कैसी स्थिति होती है सुबह से लेकर रात तक? बाबा ने कहा कि बच्चे दिल दर्पण में चेक करो, बार बार चेक करो। बाबा ने कहा विचार धूल है और संकल्पों की धूल जमती है मन के दर्पण में। इसलिए बारंबार निरंतर स्वयं की चेकिंग करते रहो। एक बार चेकिंग करने से कुछ नहीं होगा, कई बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। जो मैं कर रहा हूं, जैसा जीवन चल रहा है, क्या वह आलस का कोई चक्रव्यूह तो नहीं? कहीं गफलत की नींद में तो नहीं सो रहा हूं? इसलिए अपने कर्तव्यों को याद करना है। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? तो हर आत्मा अपने आप से बात करे, अपना ही नाम ले और पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। स्वयं से बातें करनी है कि तुम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, किन उमंगों से आए। याद करो वो दिन जब या आए थे, वो कहां खो गया जीवन। क्या वैसा अमृत वेला हो रहा है जैसा होना चाहिए? एकदम शक्तिशाली, एकदम माइट की शक्ति। क्या मुरली हम वैसे सुन रहे हैं जो मुरली का एक एक शब्द हमारे मानस पटल पर छप गया है, उसके एक एक शब्द के स्वरूप बन गए हैं क्या? बाबा ने कहा मुरली में कि ये ज्ञान वो धारा है जो बिना ब्रह्मचर्य के धारण नहीं हो सकती है। स्वयं को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए ज्ञान को बढ़ाना है, चिंतन को बढ़ाना है, परमानंद को बढ़ाना है। दूसरा है बी, अर्थात बहानेबाजी। सारी मुरली चली कारण को निवारण में परिवर्तन करने की। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य कि कारण शब्द को सोचने से या बाहर लाने से निवारण नहीं होगा। कारण शब्द को सोचने से, कारण शब्द को सामने लाने से निवारण नहीं होगा। कारण शब्द से क्या हो जाएगा? एक तो पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाएगा, दूसरा बंधन और निवारण नहीं हो जाएगा। कारण शब्द के और भी साथी हैं कि ऐसे वैसे कैसे, दरवाजा ज्ञान का बंद हो जाएगा। तो ये एक आदत है, जब कुछ भी हो जाता है तो कारण देते हैं, ये हुआ इसकी वजह से हुआ, ये हुआ उसकी वजह से हुआ। ये जो हो रहा है ये परिस्थिति की वजह से। बाबा के अव्यक्त महावाक्य है कि न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा।
जहां हो, जिन लोगों के बीच हो, जिन स्थान पर हो, वो कोई भी नहीं बदलेगा। बदलना तुम्हें ही पड़ेगा। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होंगे। सारे बाबा के महावाक्य हैं। इस ब्राह्मण परिवार में, ये ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। चाहे हम घर में रहते, परिवार में रहते या सेंटर पर रहते। इसलिए इस परिस्थिति के कारण पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये स्थान अच्छा नहीं, या घर में समस्याएं हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे कुछ भी हो, कारण देना। तो बाबा ने कहा कारण को निवारण करो। हमें स्वयं को ही बदलना पड़ना है। कारण कारण करके हम अपने पुरुषार्थ को नीचा ना गिरा दें, क्योंकि जितनी विपरीत परिस्थितियां उतनी ही आत्मा शक्तिशाली। जितना विरोध उतना ही आत्मा में बल बढ़ेगा, क्योंकि कमल अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, विपरीत परिस्थितियों में खिलता है। जितने पेपर अधिक, जितने विघ्न अधिक, उतने विघ्न विनाशक के सर्टिफिकेट ज्यादा मिलेंगे बाबा से। इसलिए ये एक आदत सी है, एक चक्रव्यूह सा बन गया है कि हर चीज में कारण देना। अमृत वेला शक्तिशाली क्यों नहीं? एक कारण। मूल्य का चिंतन क्यों नहीं? एक कारण। समय नहीं है, स्थान नहीं है। समय को बाबा ने कहा चुराना है तुम्हें। क्या करना है? समय को चुराना है। अपना कामकाज करते हुए जितना जल्दी हो उसको जल्दी जल्दी निपटा करके, उससे फ्री होकर के अपने पुरुषार्थ की उन्नति करनी है। अपने ज्ञान का चिंतन करना है, मनन करना है, मूल्य का मंथन करना है। तभी हम वो तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। जो समय हमारा व्यर्थ में जा रहा है, साधनों में जा रहा है, व्यर्थ की बातों में जा रहा है, वो सारा समय यदि श्रेष्ठ चिंतन में लग जाए तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। और यहाँ पर जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है वही आगे है, वही निर्विघ्न है। इसलिए बहानेबाजी का ये चक्रव्यूह, कारण का ये चक्रव्यूह, इसको स्वयं को इससे बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर से ज्ञान से, ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतन से। बाबा के महावाक्य हैं कि वो गाय बहुत कम दूध देती है जो जुगाली कम करती है, और सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? जो ज्यादा जुगाली करती है। जो गाय जुगाली नहीं करती बीमार है वो। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते हैं वो क्या है? बीमार हैं। तो दूसरा चक्रव्यूह है बहानेबाजी। तीसरा सी, सुख और सुविधाएं। ये जीवन साधना का जीवन है, तप का जीवन है। इतना सुंदर समय मिला, इसमें यदि ब्राह्मण आत्मा यदि बाबा का बनने के बाद भी सुखों में, सुविधाओं में, विलासिता में डूब गई है, कहा वह तेज नहीं आएगा, उसको ज्ञान का बल जमा नहीं होगा। जैसी साधना ब्रह्मा ने की और दादियों ने की, मम्मा ने की, उस साधना में तप था, वैराग्य था, त्याग था, तेज था। जब तक आत्मा सुखों की, सुविधाओं की सैया पर लेटी हुई है, तप में क्या सुख है उसको जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक तप का बल आत्मा में नहीं भरेगा, निखार नहीं आएगा। भगवान के महावाक्य हैं कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है,
और योगी तू आत्मा मेरा ही स्वरूप है। तो यदि ऐसे सुखों में, अनावश्यक सुखों में, अनावश्यक सुविधाओं में चेतना यदि डूबी हुई है, तो उसको वहां से, उस चक्रव्यूह से निकालना है। भगवान के हम बने महान तपस्वी बनने के लिए, महान योगी बनने के लिए, भोगी बनने के लिए नहीं। भगवान मिला हमें, सब कुछ मिला, तो हमें वो तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो संसार की भोगी हैं और हमारा और उनका जीवन अलग अलग है, ऐसा ना हो जाए कि वो और हम एक जैसे हो जाए, क्योंकि अंत में वही कहेंगे कि आप तो वो महान आत्माएं हो, आप हमारे पड़ोसी थे, आपने भगवान को पहचाना, जाना, ज्ञान को जाना, भगवान आया हुआ है, फिर भी आपने वो तप, वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया, तो उससे, उस समय हमसे विचारा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म बहुत ऊंचे हों। हम संसार से न्यारे हैं। हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, वो नहीं जो संसार की आत्मा करते। हम वो नहीं सुन सकते जो संसार के लोग सुन रहे। बाबा ने कहा कि सुनने का भी प्रभाव पड़ता है। दिन भर क्या सुन रहे हो, उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक ही बाप से सुनो बस। तो तीसरा चक्रव्यूह है सुखों का और सुविधाओं का। सांसारिक सुख, लौकिक सुख, देहिक सुख, ये सब क्षणभंगुर है, परंतु सत्य तो भासता है, क्योंकि एक परमात्म याद का ही ऐसा सुख है जो हमेशा चलता है। अगला है डी, देहिक दृष्टि, देहिक आकर्षण। बाबा ने मुरली में कहा था कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र को देखो। ये अभ्यास करो, ये मेहनत करो, तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। क्या करो? ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरी नेत्र को देखो। भाई भाई को देखो। सारी आत्माएं हैं। सारा दिन यही अभ्यास हो। ये अभ्यास जब होगा तो देह का आकर्षण नहीं होगा, नहीं तो देह खींचेगा। देह के सुख, देह के भोग, देह के सुविधाएं, देह की दृष्टि, देह के सौंदर्य, ये खींचता है। तमो प्रधान देह है, इसमें कुछ नहीं है, भ्रम उत्पन्न करता है। इसलिए क्या करना है? इस देह के चक्रव्यूह से आत्मा को बाहर निकालना है। इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, वो इसी विकार के कारण, देह के कारण। स्वयं को आत्मिक स्थिति में केंद्रित करना है, देह के वास्तविक स्वरूप को देखना है। बाबा ने एक मुरली में भी कहा कि देह की संभाल करो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इसकी संभाल में डूब जाओ और साधना छूट जाए। पांचवा चक्रव्यूह है ई, इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात डिजिटल चक्रव्यूह। बाबा ने कहा आग की तरह है, रोटी भी बन सकती है तो घर को नष्ट भी कर दी, जला भी सकती है। साधन दिए हैं, विज्ञान के साधन तुम बच्चों के लिए हैं, प्रयोग करो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के लिए। परंतु ये छोड़कर इन साधनों का प्रयोग व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ की वार्तालाप में,
टाइम वेस्ट इसके लिए यदि हो रहा है तो स्टॉप इट। जितना जितना उसका प्रयोग सिर्फ सेवार्थ हो, क्लास सुनी, मुरली सुनी, योग कमेंट्री किया और बाहर निकल आओ। नहीं तो बाबा ने कहा नए नए संबंध बनेंगे, फिर संबंधों में आकर्षण होगा, समय बर्बाद होगा, ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसी ऐसी सुनेंगे तो उनका प्रभाव अपचेतन मन पर पड़ेगा और फिर सताएगा। इसलिए चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, केवल और केवल सेवा के लिए उसके पीछे इतने पागल नहीं हो जाओ कि साधना ही छूट जाए। बाबा ने कहा इस साधना ही हमारी उन्नति का आधार है। यदि साधन के बिना हम साधना नहीं कर सकते तो ये भी एक चक्रव्यूह है। पंखा है यदि तो यूज करो, नहीं है तो जैसे थे वैसे ही रहो। तो भी बाबा कहते तपस्या करो। ऐसा नहीं कि आवाज लाइट नहीं तो हम योग नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने कहा ये चक्रव्यूह सारे विश्व में और ब्राह्मण परिवार में बहुत आत्माओं को आकर्षित कर रहा है। सोने का समय बाबा ने निर्धारित किया है 10 साढ़े 10। आत्मा लगी हुई है, कब 11 बज रहे पता नहीं चल रहा है। सारा दिन योग का समय, चिंतन का समय उसमें जा रहा है, तो इससे आत्मा नीचे जाएगी ही। इसलिए स्वयं को रोकना है, समय निर्धारित करना है, इतना ही समय और बाकी समय वो ऑफ रहेगा। तो इस प्रकार इस 5वें चक्रव्यूह में स्वयं को बाहर निकालना है। अगला है एफ। तो अगला है फैमिलियरिटी, मतलब संबंध। संबंध का भी चक्रव्यूह, दोस्ती, अच्छा लगता है, रिश्ते बनाना, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है। सारी यात्रा यहां से शुरू होती है और वो घनिष्ठता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, संपर्क बढ़ने लगता है, कांटेक्ट कनेक्शन बढ़ने लगते हैं और आत्मा को कहीं से कहीं पहुंचा देती है और बाबा दूर चला जाता है। क्योंकि जब दोनों में ज्ञान की तलवार निकल जाएगी तो वहां से फिर पतन चालू शुरू हो जाएगा। इसलिए सारे संबंध डिटैच, कोई भी देहधारी हमारा आधार नहीं है। केवल इस संसार में परमात्मा के सिवा हमारा कोई सगा नहीं है। जब जब किसको आधार बनाया, सहारा बनाया, वहां से उन्नति रुकी है, दुख बढ़ा है। एक अव्यक्तवाणी में बहुत सुंदर बाबा ने बात कही कि तुम्हें प्यार से सेवा करनी है, परंतु किसी के प्यार में फंस करके सेवा नहीं करनी है। बाबा ने कहा प्रेम दिव्य गुण है, प्रेम सबसे करो, परंतु देह से नहीं, आत्मा से। तो अपने संबंधों को अनासक्त और डिटैच बनाना है, प्रेम पूर्वक करते चलना है। प्रेम क्या है, मोह क्या है, इसके अंतर को जानना है। बाबा ने कहा चाहे घर में रहते, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे ऑफिस में, चाहे मधुबन में आते,
सभी के साथ रहना तो है, लेकिन किसी से संबंध ना हो, डिटैच हो। अगला है फैशन, 7वां है फैशन। बाबा ने कहा व्हाइट तो धारण कर लिया, परंतु व्हाइट में भी फैशन। वैसे तो ब्राह्मणों ने वो संसार के श्रृंगार छोड़ दिए, फिर भी देखने में आता है सेंट, पाउडर, क्रीम, नेल पॉलिश, छोटे छोटे श्रृंगार, मेहंदी, इसका भी बहुत रिवाज चल रहा है। डाई। तो फैशन, फैशन की दुनिया। भगवान के महावाक्य हैं कि तुम राज ऋषि हो, तुम्हारी चलन, तुम्हारा चेहरा श्वेत में है, निर्मल जीवन में है, पवित्रता में है। तुम रंगीन की दुनिया छोड़ चुके हो, कफन धारण किया है। बाबा ने कहा क्या श्रृंगारना है इस देह को, मलमूत्र से बना है ये देह। बाबा ने कहा श्रृंगार पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है, दिव्य गुण है, ना कि संसार के वो श्रृंगार। स्वयं को सजाना है पवित्रता से, दिव्य गुणों से, ना कि संसार के उस छीछी श्रृंगार से। बाबा ने कहा श्रृंगार कर रहे हैं, अर्थात श्रृंगार कौन करते हैं? जो सुंदर है वो करता, या जो सुंदर नहीं है वो करता? श्रृंगार कर रहे अर्थात सुंदर नहीं है। और बाबा के बहुत ही पावरफुल महावाक्य, यदि हम किसी भी अपनी देह की तरफ, किसी भी दूसरी आत्मा को अपनी तरफ प्रयत्न करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो उस आत्मा को विकार की गर्त में डालने के हम निमित्त बनते हैं। यदि हमारी देह को, हमारी देह हम ऐसे रखते हैं जिससे दूसरी आत्मा के ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है, तो वो महापाप की श्रेणी में है। तो इस चक्रव्यूह से स्वयं को बाहर निकालना है। अगला चक्रव्यूह है फूड, अर्थात भोजन। ये भी बाबा ने कहा जबरदस्त चक्रव्यूह है। एक वह आत्मा है जो जीने के लिए खा रही है, और दूसरी आत्मा है जो खाने के लिए जी रही है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? ये ब्रह्मा भोजन करते हुए स्वयं को चेक करना कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जो गरिष्ठ भोजन है, जो इंद्रियों को चंचल करने वाला है, जो सम्यक भोजन है, जिस आहार से इंद्रियों में चंचलता आती है, दृष्टि वृत्ति में चंचलता निर्माण होती है, वो सात्विक आहार नहीं है। हम कितना भी ब्रह्म भोजन के नाम पर खाएं, परंतु यदि वो इंद्रियों को चलायमान कर रही है, जो स्वाद के बस खाया जा रहा है, इतना खाया जा रहा है जो जितना देह को आवश्यक नहीं है। बाबा ने कहा आहार वो जिससे निद्रा ना हो, चंचलता ना हो, ऐसा आहार जो लेते ही नींद आ जाए। इतना खा रहे, इतना खा रहे कि पेट बढ़ता जा रहा है, जितना शरीर को आवश्यकता नहीं है, और फिर बीमारियां बढ़ती हैं। और फिर बाबा से कहते कि बाबा ये बीमारी ठीक कर दो। तो जब स्वयं के शरीर पर ही कंट्रोल नहीं, तो हम विश्व का परिवर्तन कैसे कर सकेंगे?
योगी अर्थात संयमित भोजन, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे। बाबा ने कहा भोजन भी एक चक्रव्यूह जैसा बन सकता है। ये वो ब्रह्मा भोजन है जो अनेक बीमारियों को, अनेक समस्याओं को नष्ट करता है। इसलिए इसको बड़े प्यार से, बड़ी भावना से स्वीकार करना है। अगला 9वां, झगमोई झगमोई। इस भाई का क्या होगा, उस भाई का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा। भात ड्यू। तुम्हें क्या करना है, अपने काम से काम रखो। तुम कोई जज नहीं या धर्मराज नहीं जो दूसरों की बातों पर ध्यान दें कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। हमेशा ताक झाक, इधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, इस घर में, उस सेंटर पर, उसके घर में, इसके घर में, इस ऑफिस में, उस ऑफिस में क्या हो रहा। बाबा ने कहा ये सारी बातें प्रदर्शन पर चिंतन को जन्म देती हैं। कोई कहते हम सुनते नहीं परंतु हमें सुनाते हैं। बाबा ने कहा प्रदर्शन पर चिंतन रोमिंग की तरह है, पैसे कटेंगे, यदि सुनोगे तो भी कटेंगे। इसलिए झगमोई झरमोई की चक्रव्यूह से स्वयं को निकालना है। स्वयं को बताओ कि पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वयं से बातें करो कि हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है, कहाँ उलझा हुआ है। पर लास्ट है 10वां, एच अर्थात फीलिंग देवी। किसी ने कुछ कहा उदास, किसी ने कुछ कहा आंसू। बस बटन दबा और आंसू निकलना चालू हो गए। रूठना, रूसना, नाराज होना, अत्यंत सेंसिटिव नेचर। अध्यात्म अर्थात शिक्षक झुक झुक मरमर, हर कदम पर हमें झुकना है। यदि व्यक्ति बार बार उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है, छोटी छोटी बातों में उदास होना, परेशान होना, तो बाबा कहते हमें अपने जीवन को मौजों में बिताना है। ये मौजों का जीवन है, भगवान मिला। मौजों में उठते हो, मौजों में खाते हो, मौजों में, तो दुख काहे का। बाबा ने कहा इसलिए योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। और धूप कहाँ मिलेगी, यदि घर में दुबक कर बैठे हैं तो बाहर निकलना पड़ेगा तभी धूप मिलेगी। इसी प्रकार बाबा को याद करेंगे, उस योग अग्नि में जब बैठेंगे, योग की धधकती अग्नि प्रकट होगी, तभी हमारे पाप कर्म विकर्म भस्म होंगे और ये संस्कार खत्म हो जाएंगे। किसी ने कुछ कहा उदास, किसी ने कोई व्यवहार किया उदास, पर चिंतन की बातों में आ गए, बात बात में उदासी, नाराज होना, तो ये क्या है, इन सब को ऑफ करना, क्योंकि ये एक रस स्थिति नहीं है। तो पहले तो हमें समझना है कि कारण क्या है, फिर उसका हमें निवारण करना है। तो ये सारे 10 चक्रव्यूह ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं को बचाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।